नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो 8 तारीख को राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम हुई थी, सुबह की जो पारी में जो पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी जो 8 तारीख को आज सुबह जो एग्जाम हुई थी और उसमें किस तरीके के प्रश्न आए थे और उनका आंसर है वो क्या क्या है। तो दोस्तों, आप अपना पेपर है वो लेकर के बैठे, साथ में आप पेंसिल को ले लीजिए और उसमें ये देखिए कि आपका प्रश्न कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप सभी प्रश्नों को मिलाइए। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और उसके साथ साथ उसके उत्तर है वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें मित्रों तो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की बात करें तो ये आपके सामने देखिए असम राज्य है। उस असम राज्य में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, दोस्तों कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां पर बनाया गया। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, ये आपकी गंगा और हुगली नदी पर बनाया गया। तो ये 6 जलमार्ग है जो आपको इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। फिर भारत में देखिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो दोस्तों देखिए, जब भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट, यानी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की देखिए शुरुआत है वो कब की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1989, 1985, 1973, 1976। तो 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में पूरे भारत में देखिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये कैलाश चंद्र सांकला है, जोधपुर जिले से संबंधित है, उनके द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इसे कैलाश चंद्र सांकला को भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों, साम वाली जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है या टाइगर प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिए कैलाश चंद्र सांकला, उसका संबंध भी पूछा जा सकता है किस जिले से है, तो जोधपुर से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। फिर है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। यानी मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने है कान्हा, और ये कान्हा किस लिए है, पेंच है, बांधवगढ़ है, ताडोबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंच। और ये पेंच है आपके सामने कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा पेंच, महाराष्ट्र। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 14(5), अनुच्छेद 16(6). तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 19(1) होगा। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत देखिए पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी और इन 7 स्वतंत्रता में से एक स्वतंत्रता 19(1)(6) को हटा दिया, संपत्ति की स्वतंत्रता को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों ये पूछा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश राज्य में है, जहां से देखिए आपके सामने व्यास नदी और रावी नदी है वो यहाँ से निकलती है। और ये भी बताया था सूत्र भी कि हिमाचल प्रदेश की बन्नी रोसी, हिमाचल प्रदेश की बन्नी रोसी यानी बनिहाल रोहतांग सीप किला, ऐसे मैंने सूत्र के रूप में बताया था।
फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न आपके सामने आते हैं। एक तो आता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता, तब तो राइट आंसर होगा गोदावरी। और यदि दक्षिण की गंगा पूछे तो दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाएगा मित्रों, कावेरी नदी को। यह प्रश्न शाम वाली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कावेरी गोदावरी नदी। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी नदी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, कृष्णा ताप्ती साबरमती का है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय। दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से आपका जो प्रसिद्ध क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है, बेंगलुरु आता है। कौन सा आता है, बेंगलुरु यानी बेंगलोर। उसके बाद में प्रश्न दिया है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। श्रम उद्यान है, खाद्य और कृषि उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, पेट्रोलियम उत्पादन। तो ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि से, खाद्य कृषि उत्पादन से, खाद्य कृषि उत्पादन से। उसके बाद में देखिए मित्रों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी की मूल निवासी है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी की मूल निवासी है। तो यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में देखा जाए तो दोस्तों एक मोपल जनजाति आती है जिन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन किया था, और इसमें मोपल का तो संबंध दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कोंड जो जाति है उनका संबंध है वो नीलगिरी से माना जा सकता है। इसमें पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता कौन जाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों की मूल निवासी है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो दोस्तों याद रखिए भारत में जो साक्षरता 2011 के अनुसार वो 73% है, इसमें आप मानेंगे 72.02%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपके सामने महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों साबरमती आश्रम गुजरात, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, संसद भवन दिल्ली, जलियांवाला बाग पंजाब। तो राइट आंसर होगा साबरमती। जब गांधी जी का नाम आता है तो साबरमती आश्रम का नाम है वो जरूर आता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी। हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा, सरोजनी नायडू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों मिलान करते रहना आप साथ के साथ, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जो आपका सही है उस पर आप गुड का निशान कर लीजिए, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान कर लीजिए। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ऑब्लिक कोष्टक दे रखा में आयोजित किया गया। तो दोस्तों 1929 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर, मद्रास, लाहौर, कराची। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर, यानी ये लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में। और 1930 में इस समय यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये आप ध्यान रखें रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा नामक स्थान है ये आपका असहयोग आंदोलन से हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत में आप मानचित्र, मैंने आपको बार बार कहा था कि भारत का मानचित्र है वो जरूर याद रखिए। इस प्रकार से आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पर दिशाओं से संबंधित प्रश्न है वो कई एग्जाम में पूछे गए। इस प्रकार से आप भारत का मानचित्र है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भारत का मानचित्र है, यहाँ पर उत्तर दिशा है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है। तो दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है। देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी की बात करें तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है वो आपके सामने यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर है, यहाँ पर ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी। फिर है गारो, तो गारो पहाड़ी, खासो, जयंतिया, ये पहाड़ियां आपके सामने देखिए यहाँ पर मेघालय में, और एक दे रखा खासी जयंतिया। तो तीनों गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है ये मेघालय राज्य में है। तीनों की तीनों पहाड़ियां मेघालय में, तो ये उत्तर पूर्व में तो ये हो जाएगी आपके सामने। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी है ये दक्षिण पूर्व में होगी।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, बीच में कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं तो मैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं आपके सामने जीके से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूंगा। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, यानी जो राजा रवि वर्मा है वो त्रावणकोर के थे। ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? कर्नाटक, केरल, बिहार, राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके सामने केरल। ये केरल के रहने वाले थे, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा 84 चौखंडी स्तूप। इसका थोड़ा सा ध्यान नहीं, आप देखेंगे इसका आंसर है वो किसको पता है। 84 चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। लद्दाख होगा, हिमाचल होगा, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है वो माना जा सकता है लद्दाख। चौखंडी स्तूप। फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग ऑब्लिक कोष्टक दे रखा का प्रतीक है? सत्य, साहस और बलिदान, स्मृति, दृढ़ निश्चय। तो इसका सही आंसर होगा साहस और बलिदान। फिर है दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? मुंबई इंडियंस है, आपको पता अभी फाइनल में पहुंच रही है। सनराइज हैदराबाद है जो आपकी बेंगलोर है, उस बेंगलोर को कल ही पराजित किया था। दिल्ली कैपिटल्स है, वो पहले से ही आगे चल रही है। बंगाल वॉरियर्स है, तो ये आपकी आईपीएल टीम में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बंगाल वॉरियर्स। फिर है आपके सामने गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? देखो दोस्तों, उल्टा करके पूछा गया है। मैंने अभी बताया था गारो, खासो, जयंतिया। ये गारो, खासो और जयंतिया की जो पहाड़ी है, खासो को खासी भी बोलते हैं, जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां मेघालय में। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो गारो पहाड़ी कौन से भाग में आ जाएगी? उत्तर पूर्व भाग में। उसके बाद में है भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो अगस्त 1945 से नवंबर 1945, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, जुलाई 1946 से अक्टूबर 1948, नवंबर 1948 से जनवरी 1949। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके सामने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, यानी भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था, जो आपके सामने 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह है, 2 वर्ष 11 माह है, 18 दिन का समय है वो लगा था। तो इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार होता है, लेकिन इसको लागू किस दिन किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इस दिन देखिए आपके सामने किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? तो ये जो आपका लाहौर अधिवेशन है, इस लाहौर अधिवेशन में यानी पूर्ण स्वराज्य की पहली बार मांग रखी गई थी। इस दिन पहली बार तिरंगा झंडा है वो फहराया गया था रात्रि के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर। तो उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? कपास, रेयान, जूट, रेशम। तो इसका राइट आंसर देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि जूट या पटसन की बात करें, जूट या पटसन जिसको सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मैंने कहा था कि ये प्रश्न फाइबर से भी आ सकता है, तो देखिए आ चुका है, आपके सामने है प्रश्न। फिर है दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, कुछ बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जो इंपोर्टेंट है आपके सामने जीके से संबंधित उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो आपको पता है राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात की सीमा, इधर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पर है, इसकी सीमा है वो राजस्थान के साथ नहीं लगती है। क्लियर है बात?
उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, उदयपुर। तो दोस्तों उदयपुर आपका राइट आंसर माना जाएगा। निर्माण नहीं करवाया था, उदयपुर में नहीं करवाया था, राजस्थान के जयपुर जिले में वेधशाला का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर कि राजस्थान भारत में कोष्टक में खालिस्तान दे रखा का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो राजस्थान भारत में देखिए खालिस्तान का प्रमुख उत्पादक नहीं है। सोना, चांदी, जिप्सम, कैल्साइट। तो ये सारे के सारे मैंने राजस्थान के प्रमुख खनिज, भारत से संबंधित खनिज पूरे पढ़ा रखे हैं। तो इसमें देखिए राजस्थान में सोना भी होता है, चांदी भी होता है, जिप्सम भी होता है, लेकिन कैल्साइट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्साइट। फिर राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर, देखिए पीले पत्थर येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों पता है आपको कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग जो आपका सोनारगढ़ दुर्ग है वो आपका पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। फिर है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह कोष्टक में दिया है लोगो में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। भारत का अतुल्य राज्य इसका सही आंसर होगा। फिर मित्रों निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में आपका कौन सा जिला अग्रणी है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। फिर दिसंबर 1900 करंट का क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। दिसंबर 1919 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों ऑप्शन दिया कोटा बूंदी, बी में दिया जयपुर, सी में अजमेर, डी में बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा बूंदी। फिर है अगला प्रश्न राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? चिंकारा, बाघ, स्थाल भालू, सारस्क्रीन। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों चिंकारा। देखिए यहाँ पर ये चिंकारा है, एक चिंकारा भी है। आपने जब पढ़ा होगा कल्चर तो वहां पर भी मैंने एक दिन बताया था कि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। और यहाँ पर चिंकारा एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको पता ही है कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी है भाई? चंबल नदी। और चंबल नदी बताया था जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद यूपी के अंदर जाकर के देखिए ये किस में मिल जाती है? यमुना नदी में, इटावा, मुरादगंज में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। फिर राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा इस आड़ूती क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों कौन से क्षेत्र में? आड़ूती जो क्षेत्र है, इस आड़ूती क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो काली मिट्टी का संबंध हो जाएगा आपके सामने हाड़ौती क्षेत्र। फिर राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? तो दोस्तों राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज आते हैं? तो बोलेस्टोनाइट है, तांबड़ा जिसको गार्नेट कहा जाता है, जास्पर कहा जाता है। जास्पर, गार्नेट, बोलेस्टोनाइट ये सारे के सारे 100% रखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोलेस्टोनाइट। और उसके बाद में है आपके सामने 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? तो याद रखना मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो पहली ट्रेन चली थी वो 1874 ईस्वी में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। तो इसका राइट आंसर होगा बांदीकुई दौसा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है जामरकोटड़ा जो रोकफोस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो कहां पर स्थित है? देखिए जामरकोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रोकफोस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के कौन से जिले में इसका संबंध होगा? दोस्तों उदयपुर से इसका संबंध होगा। और मैंने बताया भी था आपको कि जामरकोटड़ा की जो खान है जो रोकफोस्फेट के लिए प्रसिद्ध खान है। और इसी खान को सन 1999 ईस्वी में इसको सर्वश्रेष्ठ खान का दर्जा भी दिया गया था। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ये चीज है वो बेकायदे लिखाई थी और इम्पोर्टेंट करके बताई थी मित्रों। और इसी जामरकोटड़ा से यहाँ से रतन जोत से डीजल है वो भी तैयार होता है।
फिर अगला प्रश्न है खान और भूविज्ञान निदेशालय में कहाँ स्थित है? तो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर। तो इतने प्रश्न तो हो चुके हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? सबको पता कि गर्म हवा राजस्थान के मरुस्थल में चलती है, उनको लू कहा जाता है। मैंने राजस्थान की जलवायु में सारी की सारी हवाएं पवने हैं वो सारी की सारी बताई थी। को महीने में कौन सी चलती है, जेठ के महीने में कौन सी चलती है, उत्तर में कौन सी चलती है, पूर्व में कौन सी चलती है, दक्षिण पश्चिम में कौन सी चलती है, सारी की चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा लू। फिर है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ? पता है दोस्तों कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है? तो मैंने आपको जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए थे वहां पर मैंने 61% आपको बताया था और ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा है दोस्तों? 61% भूभाग है वो पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ है। फिर राजस्थान में फिर कोष्टक दिया देश देकर दिया है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों राजा पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट है, अरावली। तो ये पश्चिमी घाट वगैरह देखो ये तो आपके सामने ये पश्चिमी घाट तो यहाँ पर है और इसके अलावा दिया है राजा पहाड़ी। तो ये राजा पहाड़ी यहाँ पर बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खासी पहाड़ी आई हुई आपकी मेघालय के अंतर्गत और इसके अलावा बच गई आपकी अरावली। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पर देखिए राजस्थान है, इस राजस्थान की उत्तर दिशा ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर देखिए यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी है वो जलवायु विभाजन के रूप में कार्य कर रही है। फिर राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों राजस्थान में आपकी गंग नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर भी है, भरतपुर नहर भी है, गुड़गांव नहर भी है। ये मैंने प्रश्न आपसे पूछे भी थे, मैंने आपको यूट्यूब पर घेर के बताए थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों जो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर से मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए थे और लगभग प्रश्न है वो वहां से पूछे गए। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों गोमती नदी है जो आपके सामने गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी देखिए दोस्तों कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये सोम नदी की सहायक नदी है। सोम नदी की सहायक नदी गोमती नदी है और ये गोमती नदी का जल है वो जयसमंद झील में आकर के गिरता है। तो याद रखिए कि जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है गोमती नदी का जल। क्योंकि बनास नदी की बात करें तो दोस्तों बनास नदी उदयपुर में आपके सामने जाती नहीं है। चंबल नदी की बात करें चंबल नदी नहीं जाती है। सोम नदी है जो उदयपुर से संबंध रखती है। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने गोमती नदी। फिर आपके सामने है अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों चना, देखो चना की बात करें तो चना का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो दोस्तों आपके सामने कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। तो याद रखिए जयपुर। उसके बाद में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? देवी काली, सुगाली माता, केला देवी और देवी दुर्गा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुगाली माता। इसका राइट आंसर होगा सुगाली माता। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की गद्दी संभाली थी? दोस्तों महाराणा प्रताप ने 1972, 71, 73, 70। तो इसका राइट आंसर होगा 1572 में इन्होंने गद्दी है वो राजगद्दी है वो संभाली थी महाराणा प्रताप ने। 1572 इसका राइट आंसर आप माने। फिर महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल और मत्स्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके सामने मत्स्य जनपद। ठीक है, तो मत्स्य क्षेत्र है वहां पर इन्होंने अज्ञातवास है वो अपना बिताया था। फिर हम यहीं से प्रश्न पूछ लिया। देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? जब मैंने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र पढ़ाए थे दोस्तों वहां पर मैंने ये जिक्र किया था कि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी? विराट नगर है, जयपुर में है।
और उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा हमीर देव चौहान। तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजे एक बार, तो ये हमीर देव चौहान इसका राइट आंसर होगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमिलित नहीं है? मित्रों मैंने प्रश्न आपको दिए थे, उसमें मैंने ऐसा प्रश्न भी दिया था, देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बागुर सभ्यता है भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में है, बैराट सभ्यता जयपुर में है, यहाँ पर उदयपुर दे रखा, तो बैराट सभ्यता का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपके सामने जयपुर से, यहाँ पर उदयपुर दे रखा, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आप सही माने, बैराट उदयपुर वाला। उसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? देखिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, जिला स्तर, यानी भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है, तो जिला स्तर भी आता है, स्थानीय स्तर भी आता है, राज्य स्तर भी आता है, राष्ट्रीय स्तर है वो भारत से बाहर चला जाता है, तो इसका राइट आंसर माने राष्ट्रीय स्तर। फिर राजस्थान में झूम खेती को कोष्टक दिया है में रूप में जाना जाता है, मिगोट लोवा वालरा निहार, तो ये वालरा कृषि वाला तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार कि झूम कृषि या झूमिंग कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। फिर भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 543, 552, 555, 525, सही आंसर होगा 552। मित्रों याद रखिए 552 इसका सही आंसर होगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 रखी जाती है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, और इसके अलावा राज्यों से कुछ निर्वाचित होते हैं, तो उनकी चर्चा आप कर लेंगे। फिर है राजस्थान में कोष्टक दिया है सीजन की फसल होती है, तो राजस्थान में 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है, रबी की फसल होती है। मित्रों 3 आंसर इसका सही होगा, ए ऑप्शन में लिखा 3। फिर लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25, 40, 45, 30, तो राइट आंसर मानेंगे आप इसका 25। कितना मानेंगे? 25, यानी लोकसभा की राजस्थान से जो सीटें आती है वो 25 सीटें आती है। फिर अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो राइट आंसर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर आप मानेंगे, दयानंद सरस्वती। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? सेवर भरतपुर है, वहां पर स्थित है। फिर इसका आंसर आप भरतपुर माने। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की जो छतरी है वो दोस्तों आपके सामने कहां पर है? तो 84 खंभों की छतरी आपके सामने बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है, तो ये याद रखिए। और 84 खंभों का मंदिर भी मैंने आपको बताया था, 24 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, 6 कोसी परिक्रमा, सारी आपको बता रखी है मित्रों। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह? सबने प्रश्न इसको सही किया है, मेरे हिसाब से किसी ने भी इस प्रश्न को गलत नहीं किया है कि अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है मित्रों, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। फिर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? बवाई नृत्य, तेरातली नृत्य है, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मानेंगे कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये हो ही गया। किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फोट सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दोस्तों ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये प्रतिपादित किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? बरौली मंदिर रावत भाटा, एकलिंग जी मंदिर जयपुर, आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। देखिए दोस्तों ऋषभदेव मंदिर आपको पता है, ऋषभदेव मंदिर उदयपुर में है, और यहाँ से देखिए आपको पता है सोम नदी का उद्गम होता है।
आबानेरी, देखिए चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों जयपुर में नहीं है। एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो मंदिर दोस्तों कहां पर है? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में है। यहाँ पर आपको दिया गया है जयपुर, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो गलत होगा। एकलिंग जी मंदिर जो जयपुर में नहीं है, उदयपुर में। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? इस्पात संयंत्र, विद्युत संयंत्र, पित्तल निर्माण, चर्म उद्योग। तो इसका राइट आंसर मानेंगे आप चर्म उद्योग। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? सबको पता है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कंचा। तो बास्केटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। फिर प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म में राजस्थान में हुआ था, तो जयपुर में इसका जन्म हुआ था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म है वो जयपुर में हुआ था। ये प्रश्न आपके सामने आए हैं मित्रों। अब आप ये काउंट करिए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। मित्रों, मैंने जीके से संबंधित लगभग प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अभी अपना मिलान कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैनल के साथ लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, धन्यवाद। आप सभी को मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।